भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों की ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से समाज के लोग एक दूसरे के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। हम लोग जो बातचीत करते हैं, हमारे मुंह से जो भाषा ध्वनि जो निकलता है, मतलब आवाज जो होता है, तो उसे भाषा बोला जाता है। जैसे हम बोले आप क्या खा रहे हैं, तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप क्या खा रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान बोलकर तथा लिखकर दोनों प्रकार से किया जा सकता है। एक वक्ता तथा दूसरा श्रोता। एक बोलने वाला होना चाहिए तथा दूसरा जो हो सो सुनने वाला होना चाहिए। जब आमने सामने नहीं होते हैं तब लिखकर हम उसे देते हैं। आधार पर भाषा के दो रूप आते हैं, मौखिक या उच्चारित तथा लिखित रूप कर सकते हैं। तीसरा भी होता है कि सांकेतिक होता है, मतलब संकेत द्वारा, कितने इशारे के द्वारा किसी को बात समझा सकता है। नहीं नहीं बोलना होता है तो हाथ के द्वारा हम इशारा कर देते हैं ना कि नहीं 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 चाहिए, सांकेतिक बोला जाता है। मौखिक भाषा उसे कहते हैं जो मुख से बोला जाता है, उसे मौखिक कहा जाता है। लिखित जो होता है सो लिख कर, जो भाषा के लिखित रूप का विकास तब हुआ जब मनुष्य ने यह सोचा होगा कि वो अपने मन की बात दूर बैठे व्यक्ति या आगे आने वाली पीढ़ी के लोगों तक भी पहुंचा सके। तब संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। तो भारत के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक, मातृभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? हम परिवार में माता पिता के साथ जिस भाषा का प्रयोग करते हैं हमारी मातृभाषा कहलाती है। राष्ट्रभाषा क्या है? देश के अधिकांश भाग में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्र भाषा होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। राजभाषा किसे बोलते हैं? देश के कार्यालयों में जिस भाषा में कामकाज होता है उसे राजभाषा कहते हैं। लिपि मतलब स्क्रिप्ट को बोलते हैं, या तो लिखावट या हस्तलिपि जो होता है, से जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट हुआ वो लिपि कहलाता है। मौखिक भाषा की ध्वनियों के लिए तरह तरह की आकृति वाली लिखित चिन्ह विकसित किए गए हैं। उच्चारित ध्वनियों के लिए विकसित ये लिखित चिन्ह ही लिपि चिन्ह या वर्ण कहे जाते हैं। जैसे चिन्ह जो वर्ण जो हो गया, जैसे क ख ग घ अ आ, इस सब का जो प्रयोग हम करेंगे तो वो हमारा लिपि हो गया। तो हिंदी है, मराठी है, संस्कृत, नेपाली को हम लोग कौन सा लिपि कहते हैं? देवनागरी लिपि। अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच को रोमन लिपि कहते हैं। पंजाबी को गुरुमुखी लिपि कहते हैं। उर्दू को फारसी लिपि कहते हैं। तो व्याकरण के नियमों से पता चलता है कि कौन सा वाक्य सही है और कौन सा वाक्य गलत है। व्याकरण हमें क्या सिखाता है? सही सही लिखना और बोलना सिखाता है। ठीक है, कहाँ सेंटेंस में हमें पूर्ण विराम देना है, कहाँ क्वेश्चन मार्क देना है, कहाँ कॉमा देना है, कहाँ योजक चिन्ह देना है, किस शब्द के ऊपर, किस अक्षर के ऊपर चंद्र बिंदु देना है, किस पर बिंदु देना है, ये सब चीज हमें व्याकरण सिखलाता है।